ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, राहुल गांधी की एक बार फिर से भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है, या यूं कहूं कि सच साबित हो गया है। वैसे तो अमीमान राहुल गांधी की बातें हमेशा ही सच साबित होती हैं, लेकिन जो बात राहुल गांधी सदन के अंदर आज से ठीक 15-20 दिन पहले ही सदन के अंदर कह चुके थे, वो बात आज फिर से सच साबित होती दिखाई दे रही, उस बात पर पक्की मुहर लगती दिखाई दे रही है। मत भूलिए कि ईरान इजराइल युद्ध में जो युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान ने कहा है कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं ताकि कोई भी देश यहां से तेल ना ले जाया जा सके, खास तौर पर वो देश जो इजराइल की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर वो देश जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। कुछ चुनिंदे देशों को ही सिर्फ ईरान ने हिदायत दी कि यहां से वो तेल लेकर जा सकते हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में एक संकट गहराया हुआ है कि क्रूड ऑयल के तेल उनके दाम बढ़ सकते हैं। लोगों के पास स्टॉक नहीं है, कई सारे देशों के पास हालत गंभीर है। और इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है, वो भी भारत को लेकर के, कि हम आपको कहते हैं, छूट दे रहे हैं, 30 दिन का छूट देते हैं कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए। समझ रहे हैं आप? यानी अमेरिका हमें यह बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है। यह क्या अमेरिका तय करेगा क्या? अमेरिका आखिर कौन होता है यह कहने वाला कि हमें भारत को सिर्फ 1 महीने में रूस से तेल खरीदने की छूट दे रहा है? यह कहने वाला अमेरिका कौन है? दोस्तों, यह बर्दाश्त से परे है बिल्कुल। और राहुल गांधी ने उस वक्त सदन के अंदर क्या कहा था, मैं आगे आपको बतलाऊंगा। किस तरीके से अमेरिकी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या ये जानकारी दी है, वो भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। और उसके बाद देश भर के तमाम लोगों ने मोदी सरकार को लेकर के घेरना शुरू कर दिया है। सब कुछ इस खबर में आपको बारीकी से बताऊंगा। खबर की शुरुआत करने से पहले ही सबसे पहले आप राहुल गांधी जी का जरा ये भाषण सुनिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch. Meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत की तेल खरीद पर अब अमेरिका निगरानी क्यों होगी? भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं, यह हमारी जरूरतें तय करेंगी। यह अमेरिका की मर्जी या अमेरिका की मर्जी। भारत की मुनाफे का व्यापार करने पर रोक लगाने की हिम्मत अमेरिका को किसने दी? प्रधानमंत्री जी भारत का हित और स्वाभिमान बेचते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई। ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त कही। राहुल गांधी का जो ट्वीट है वही 11 फरवरी की, 11 फेब को राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी वीडियो शेयर किया था, जो सदन के अंदर राहुल गांधी जी बोल रहे थे। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अमेरिका की तरफ से वित्त मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से क्या जानकारी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने लिखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन ऑयल and gas production reaching the highest level ever record. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. This definitely short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government, as it only authorizes transaction involving oil already standard 8C. इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि आपको हमने 30 दिन का छूट दे दिया है और आप तेल खरीद सकते हैं, आप ला सकते हैं, बशर्तन जो है वही आ सकती हैं जो उधर खाड़ियों पर आपकी जहाजें खड़ी हैं। इसमें लिखा गया है, हिंदी में आपको बता दूं, वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी करने के लिए
ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी 30 दिन की छूट जारी कर रहा है। यह जानबूझकर किया गया एक अल्पकालिक कदम है जिससे रूसी सरकार का कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केवल उन तेल सौदों को अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र पर फंसे हुए तेल से संबंधित हैं। मतलब अब अमेरिका ये तय कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है कि जाइए हम आपको 30 दिन की छूट दे रहे हैं, आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं आप? और कहा जा रहा था कि जो है हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा, हम विश्व गुरु बनने की बातचीत कर रहे थे। और ये अमेरिका तय करेगा कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। इसी कड़ी से जुड़ी हुई एक मैं वीडियो आप सभी को याद दिला दूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो है। इंडिया टीवी पर बैठ करके क्या कह रहे थे? कह रहे थे मोदी जी की इंटरनेशनल प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं, 100 करोड़ का देश है, उल्टी गंगा क्यों बहे। इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी जी क्या करते थे। और आज देखिए हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हम भारत को 30 दिन का छूट दे रहे हैं, रशिया से तेल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 30 दिन। और यह तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? और तब प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कहा करते थे? अब लोगों के अंदर इसी बात को लेकर के गुस्सा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की एक और बात सच साबित हो गई है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से तमाम नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है इस पूरे बयान को लेकर के। उससे पहले न्यूज 24 की जरा खबर देखिए। न्यूज 24 की खबर है, युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दी। युद्ध के बीच खाड़ी देशों से आने वाले तेल टैंकरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज में बड़े संख्या में तेल के जहाज फंसे हुए हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने भारत को छूट दी है कि भैया 30 दिन का छूट है, आप तेल रूस से, रशिया से आप तेल जो है खरीद सकते हैं, रूसी तेल आप खरीद सकते हैं। यह हाल हो गया है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अब लोगों ने क्या कुछ कहना शुरू किया है। श्रीनिवासन जी कह रहे हैं, भारत के 140 करोड़ भारतीयों को हार्दिक बधाई। इतिहास में पहली बार भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से 30 दिन की इजाजत मिली है। यह सिर्फ कूटनीति घटना नहीं है, भारत की संप्रभुता का सार्वजनिक अपमान है। एक कॉम्प्रोमाइज पीएम ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत सरकार अब ट्रंप के टुकड़ों पर पलने वाली चपरासियों की टोली है जो मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं करती। आगे मैं आपको लिए चलता हूं। अब ये उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है, मैं एज इट इज वही पढ़ रहा हूं। सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं, अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। यह हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर करारा तमाचा है। अमेरिका कौन होता है हमें अनुमति देने वाला। आगे लेकर के चलता हूं। उदय भानु जी कह रहे हैं, भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये भारत खुद तय करेगा, किसी और मुल्क का अधिकार नहीं है। जानते हैं ये बात कौन कह रहा था? ये बात कहा करती थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। वो इस बात को कह रही थी, उस वक्त कह रही थी कि जो है भारत क्या पहनेगा, क्या खरीदेगा, किससे क्या खरीदेगा, कब लेगा, क्या चीजें करेगा, ये सब कुछ तय करना जो है भारत के हाथ में कि किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। कोई दूसरा देश थोड़ी ना आकर के हम पे ये बोलेगा कि तुम ये कर लो। और ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है? आगे मैं लेकर के चलता हूं। इसी खबर में जुड़ी हुई एक और खबर निकल कर आई है और देखिए कि किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस पूरे फैसले के बाद ये जो आदेश दिया गया है, इस फैसले के आने के बाद जो है, ये आदेश देने के बाद जो है पूरे देश भर में हंगामा मच गया है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आज तक तो सिर्फ बातें कही जा रही थी, आज तक तो सिर्फ सदन में ये सब चीजें कही जा रही थी, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और आज देखिए ईरान इजराइल युद्ध के बीच में जब क्रूड ऑयल की दिक्कतें आने लगी तो अमेरिका ने भारत को यह संदेश दिया है, आदेश दिया है कि जाइए आपको 30 दिन की छूट है। मतलब क्या ही विदेश नीति चल रही है, क्या ही विश्व गुरु बनने की बातचीत की जा रही है। एक तब की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो साफ तौर पर कहा करती थी कि कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा, किससे क्या बिजनेस होगा, यह तय करने वाला कोई और नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब टीवी चैनलों पर जाते थे तो उस वक्त कहा करते थे कि हम पे कोई दबाव नहीं बना सकता, 100 करोड़ की आबादी वाला देश है। और आज देखिए
क्या कुछ हो रहा है। तो क्या सच में राहुल गांधी की बात एक बार फिर से सच साबित हो गई? अब इस पूरे मसले को लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, क्या कुछ है, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।